पब्लिक न्यूज से। यहाँ रसलपुर गांव में हो रहे सप्तचंडी महायज्ञ सह शिव प्राण प्रतिष्ठा में हम कुछ महाराज जी से पूछना चाहेंगे। आइए, आप सभी संवाददाता से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर बने रह करके और महाराज जी से मुखारबिंद से कुछ जानिए। हाँ, तो महाराज जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी। हमारे संवाददाताओं को बताइए कि ये यज्ञ से क्या फायदा होता है, यज्ञ क्यों करना चाहिए? जी, यज्ञ का मतलब जी, यज्ञ का तात्पर्य क्या है जी, और यज्ञ के करने से लाभ क्या होते हैं? जी, जी, आपने प्रश्न बिल्कुल सही किया। जिस प्रकार नारद जी जब विष्णु लोक गए, जी, यह कथा है श्री सत्यनारायण भगवान की। जी, जब नारद जी विष्णु लोक गए तो उन्होंने विष्णु भगवान से यही प्रश्न किया कि जो कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हैं सब, जी, जी, उनका कल्याण कैसे हो। जी, तो ठीक आपने बिल्कुल नारद जी महाराज की ही भूमिका निभाई। जी, ऐसे ही नारद जी ने भी प्रश्न किया। जी, जी, तो भगवान बताए कि पूजन पाठ इत्यादि से जी, व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। जी, जी, और यदि यज्ञ किया जाए जी, तो यज्ञ से अनेकों लोगों का कल्याण होता है, जन कल्याण होता है। जी, जी। और यज्ञ है क्या? जी, देखिए, यज्ञ साक्षात नारायण है, जी, भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। जी, और यज्ञ की परिभाषा, यज्ञ क्यों पूर्ण नहीं होता है, यज्ञ कराना सबके बस का नहीं है। जी, जी, और कोई यदि यज्ञ कराता है तो ज्यादातर आज के समय में यज्ञ का लाभ नहीं मिलता है। जी, समय के अनुसार सबको, बहुत लोग बहुत से यज्ञ करा लिए परंतु लाभ प्राप्त नहीं होता है। जी, जी, तो लाभ प्राप्त न होने का एक और इसमें कारण बन जाता है। जी, जैसे देवी भागवत है, जी, देवी भागवत के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद में और 5वें अध्याय में जी, 6ठे श्लोक में वर्णन आया है, स्वाहा सस्ता देवदाने पितृदाने सुधा स्मृता सर्वत्र दक्षिणा सस्ता हतम यज्ञम दक्षिणम। जी, तात्पर्य है इस श्लोक का कि जब देवताओं को हम सभी हविष्य पदार्थ ग्रहण कराते हैं, जी, उस समय स्वाहा का उच्चारण यदि नहीं हो तो देवताओं को वह अन्न या फिर देवताओं को वह सामग्री, वह हविष्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जी, इसलिए यज्ञ में स्वाहा की जो वाचक, स्वाहा का वाचन शब्द जो है, स्वाहा का होना आवश्यक है। स्वाहा सस्ता देवदाने और पितृदाने स्वधा स्मृता। यदि पितरों का तर्पण कर रहे हैं, पिंड दान कर रहे हैं, जी, पितरों की मुक्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं जी, और उसमें स्वधा का उच्चारण न हो तो पितर प्रसन्न नहीं होते हैं। जी, और इतना ही नहीं, सर्वत्र दक्षिणा सस्ता। अगर इन दोनों कार्यों को छोड़ भी दिया जाए तो बीच में यज्ञ भगवान की जो पत्नी है दक्षिणा, उनका छूटना यह कहीं से लाभकारी नहीं है। सर्वत्र दक्षिणा सस्ता, जी, अगर ये छूट जाता है तो हतम यज्ञम दक्षिणम, वह यज्ञ विनाशकारी यज्ञ हो जाता है। तो यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। ऐसा इस यज्ञ के लिए यह हमने पुराणों से जाना है, महापुरुषों से। अच्छा, जी। अच्छा, एक बात और जी। श्रीमान जी, जी। हम जानना चाहते हैं जी। कि यज्ञ में क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी, सबसे पूर्व यज्ञ में खान पान की सावधानी जी, विशेष, जैसा अन्न वैसा मन। जी, तो अन्न वैसा ही ग्रहण करना है जिससे सात्विकता जीवन में बनी रहे। जी, 9 दिवसों तक क्रोध पर कंट्रोल करना होगा, जी, क्रोध पर विजय प्राप्त करना होगा। जी, और जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। क्यों व्यक्ति को आसन जीतने की आवश्यकता है? एक आसन पर एक साथ एक बार बैठे में 4 घंटे तक उसको एक आसन से उठने की अनुमति न हो। अपने आप पर काबू होना चाहिए। जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना आता हो, उसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता हो। और जित संगो, अच्छे लोगों का संग करता हो, जितेंद्रिय हो। अपने धर्म, बिना पत्नी कथम धर्म, अपनी पत्नी के साथ उस यज्ञ में आए। और एक सावधानी, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ी सावधानी यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जो यज्ञ में भाग लिए हैं उन्हें, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन आया है।
एक बात सबसे लास्ट में, काम की हम आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेंगे, जी और श्रीमान आप एक चीज़ बताएंगे कि यज्ञ में सबसे फलदायी क्या चीज़ है? जी, यज्ञ है, जैसे कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम राम भगवान साक्षात धर्म के विग्रह हैं जी और धर्म साक्षात राम जी का विग्रह है। जी तो जब व्यक्ति किसी वृक्ष को लगाता है जी तो तत्काल तो फल प्राप्त होता नहीं है, जी जी और यदि पैर भी टूट जाए जी तो दुनिया के किसी डॉक्टर के बस में नहीं है कि वो आपको एक बार में ही खड़ा कर दे, जी कुछ समय लेता है। जी तो यज्ञ में जो फल प्राप्त होता है वह समयानुसार भली भांति, भगवान तो सर्वत्र विराजमान है जी कण कण में, तो वो देखते रहते हैं हमारे भक्त को कब किस चीज की आवश्यकता है, जी ऐसा देखते रहते हैं। उसके अनुसार धन धान्यादि प्रवर्धनम, धन धान्यों का प्रवर्धन करते, धन धान्यों का प्रबंध करते हैं। सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य भी बढ़ता है, जी अगर स्त्रियां भाग ली हैं उनका सौभाग्य मजबूत होता है। जी संतति करम, जिसके पास पुत्र नहीं है भगवान उसे पुत्र प्रदान करते हैं। यह तो यज्ञ की महिमा है, यही यज्ञ का फल है, जी इसलिए यज्ञ करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को और यज्ञ में भाग लेना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान के मुखारबिंद से आप सभी सुने। हम आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद।